हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज मैं आपको बताऊंगा अगर बोर्ड एग्जाम में कुछ ना आए तो ये ट्रिक लगा देना। आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आता तो आप लोग ये ट्रिक लगा देना, आप लोग बहुत ही अच्छे मार्क्स बोर्ड एग्जाम में जरूर लाओगे। इससे पहले जो बच्चे केवल दिन में पढ़ते हैं वो पास होते हैं और जो बच्चा दिन रात पढ़ाई करता है वही बोर्ड एग्जाम का टॉपर बनता है। तो आज की इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप लोग ये ट्रिक लगाओगे ना तो नंबरों की बारिश होगी, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आपको क्या ट्रिक लगाना है, आपको कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है, सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखना, आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में कॉपी दी जाएगी ना, कॉपी, तो आप लोग ऐसा नहीं करना कि आप लोग तेजी से लिखना शुरू कर देना। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि जैसे ही बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलती है वो बस लिखना शुरू कर देते हैं। लगता है कि उनका मतलब केवल समय ही नहीं है। आपको केवल लिखना तुरंत स्टार्ट नहीं करना। सबसे पहले आपको करना क्या है वो मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट बताता हूं। ठीक है, ध्यान से समझना। सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में आपको पेपर दिया जाएगा, कॉपी दी जाएगी, कॉपी आपको दी जाएगी। तो आप लोग कॉपी में सबसे पहले आप लोग अपना रूल नंबर, ठीक है, ध्यान रखना मैं आपको जो बता रहा हूं, रूल नंबर, जो आपको रूल नंबर रहेगा उसको बहुत अच्छे से भरना, उसमें कोई गलती ना हो। अगर इसमें गलती होगा तो फिर आपकी कॉपी चेंज हो जाएगी। और पेपर कोड, पेपर कोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। पेपर कोड भी आप लोग सही भरना। अगर आप लोग पेपर कोड गलत भरोगे ना तो फिर क्या होगा, आपका कॉपी चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये दो मैटर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर जब आप लोग रूम में बैठ जाओगे फिर उसके बाद कुछ देर बाद आपके लिए आएगा सिग्नेचर करने के लिए। सिग्नेचर का मतलब है वहां प्रेजेंटेटिव को दर्शाएगा, तो फिर आप लोगों को सिग्नेचर कर देना। बस इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर आप लोगों को पेपर दिया जाएगा। ठीक है, जब मान लो आपका हिंदी का पेपर है तो पहले कॉपी में सारा भर देना, फिर आपको पेपर दिया जाएगा। ठीक है, तो पेपर में आपका लिखा रहता है कि प्रारंभ के 15 मिनट पर साथी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले आपको 15 मिनट पेपर को ध्यान से पढ़ना है। ये वैसे नहीं लिखा रहता, वो आपको वैसे नहीं लिख कर देते हैं। 15 मिनट आपको पेपर को ध्यान से पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इससे क्या होगा, मान लो आपका 70 नंबर का पेपर है, ठीक है, आपका 70 नंबर का पेपर है, तो फिर आपको ये पता चल जाएगा हमें कितना नंबर आता है। जब आप पूरा पेपर का एनालिसिस कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा हमें 50 नंबर आता है या 60 नंबर आता है या फुल में फुल नंबर आता है। तो फिर आप लोग उसको अच्छे से लिखोगे, कोई टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, और अगर आप पेपर पढ़े नहीं, जल्दी जल्दी से लिखना शुरू कर दिए, फिर आपको पता नहीं रहेगा हमें कितना आता है कितना नहीं आता है, तो फिर आप डिस्टर्ब हो जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो पेपर दिया जाएगा उसको 15 मिनट ध्यान से पढ़ना। जितना आता है उतना सही है, जो नहीं आता उसके बारे में आप माइंड में सोचते रहो कि वो क्वेश्चन आप बाद में लिख सको। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग पेपर को 15 मिनट ध्यान से पढ़ना। ठीक है, फिर आप लोग पेपर को सॉल्व करना शुरू करना बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। ये हमारा पहला टिप्स है जो आप लोगों को जरूर अप्लाई करना है। ठीक है, फिर आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से समझना। सबसे पहले जिस प्रश्न का आंसर बिल्कुल याद है उसे लिखो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक सीरियल से लिखने के लिए, मान लो पहला प्रश्न पहले, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे एक सीरियल से लिखने के लिए क्या करते हैं, अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। मान लो पहला प्रश्न आता है, पहला लिखे, दूसरा नहीं आता तो दूसरे के लिए बैठे हैं, उनका टाइम निकल रहा है, वो बैठे हैं और फिर जब याद आता है तो धीरे धीरे लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ऐसे में आपका टाइम निकल जाएगा और फिर आपका बाद में क्वेश्चन छूट जाएगा, जो क्वेश्चन आपको आता भी है वो भी छूट जाएगा। ठीक है, एग्जाम में आपको क्या करना है ना, मान लो आपको सीरियल से लिखना, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि आपको सीरियल से ही सॉल्व करना है। ठीक है, आपको जो आता है पहले उसे सॉल्व करो। आपको प्रश्नोत्तर संख्या मान लो कोई भी आता है, प्रश्नोत्तर संख्या आपको 4 आता है तो 4 डालो, फटाफट प्रश्नोत्तर संख्या 4 सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन बिल्कुल याद है, जिसका आंसर बिल्कुल याद है, पहले उसी का आंसर लिखना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स है। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद है, कोई भी 1% का कंफ्यूजन नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आता, 2-4 क्वेश्चन तो आते ही होंगे। अगर आपने बुक को खोलकर भी देखा होगा तो ऐसे इजी क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में कि आपको 2-4 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आप उसको लिखना, जो आपको बिल्कुल याद है पहले उसका आंसर लिखना। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो आप लोग जो क्वेश्चन बिल्कुल याद है सबसे पहले उस क्वेश्चन का आंसर लिखना। ये हमारा दूसरा टिप्स है जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बोर्ड एग्जाम में अप्लाई करोगे ना तो आप लोगों को बहुत काम आएगा। ठीक है, अगला देखो मैं आप लोगों को बताता हूं क्यों मैंने ये क्यों कहा कि आप लोग सबसे पहले उस क्वेश्चन का आंसर लिखना जो बिल्कुल याद है। जब आपको बिल्कुल याद रहेगा ना तो
आप लोग काट पीट और गलत उत्तर नहीं लिखोगे। मान लो आपको नहीं याद है तभी तो आप लोग ये गलत उत्तर लिखोगे। और फर्स्ट के कॉपी के जो फर्स्ट 2 से 3 पेज होते हैं ना, उसमें आप काट पीट और गलत उत्तर बिल्कुल मत लिखो बच्चों, क्योंकि आप शुरुआत में ही काट पीट गलत उत्तर लिख दोगे तो फिर एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा तो क्या सोचेगा, बच्चे को नहीं आता है। जब शुरुआत में ही इतनी गलती है तो बाद में तो गलती होगा ही, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर पहले ही आपका खराब है तो फिर बाद में तो खराब होगा ही, एग्जामिनर यही सोचता है। तो पहले आप जितनी अच्छी हो सके उतनी हैंड राइटिंग अच्छे से लिखो, ठीक है, जितनी अच्छी हो सके उतनी अच्छी हैंड राइटिंग लिखो, जितनी अच्छे से हैंड राइटिंग हो सके उतने अच्छे से लिखो, क्योंकि आप सही से अगर पहले लिख दिए तो फिर ना ही काट पीट होगा और ना ही गलत उत्तर रहेगा। तो काट पीट और गलत उत्तर नहीं करोगे तो फिर आप लोगों को वही एग्जामिनर देखकर आपको फुल मार्क्स देगा। ये बात ध्यान रखना कि हर एक पेज कोई भी एग्जामिनर ध्यान से नहीं चेक करता है, ठीक है। मैं बहुत सारे एग्जामिनर से मिला हूं कि हर एक पेज को ध्यान से नहीं चेक करता है। क्यों? क्योंकि ये मैं आपको बता दूं, उनको हर एक कॉपी के पैसे मिलते हैं। तो बच्चों जितना कॉपी वो ज्यादा चेक करेंगे उतना ज्यादा उनको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो वो शुरुआत में अच्छे से चेक करेंगे, फिर लॉन्ग क्वेश्चन को अगर देखेंगे शुरुआत में 2-3 लाइन सही है, फिर फट से आपको 6 नंबर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। ऐसे कॉपी चेक होती है। और OMR शीट वाला कॉपी तो हो सकता है कि कंप्यूटर से चेक हो, ठीक है। तो ये मत करना, गलत उत्तर मत लिखना शुरुआत में, बाद में आप थोड़ा अगर बीच में नहीं आता तो आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन से रिलेटेड हो कि मतलब 1-2 क्वेश्चन से रिलेटेड हो कि उसमें कोई गलती ना मिले बाद में, ठीक है। तो फर्स्ट आप कॉपी के 2 से 3 पेज में आप गलत उत्तर काट पीट इसको तो बिल्कुल भी मत लिखना, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये हमारा तीसरा टिप्स है जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और आपको ये टिप्स जरूर लगाना है बोर्ड एग्जाम में, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सको, ठीक है। और जो बच्चों को कुछ नहीं आता तो वो अपनी हैंड राइटिंग तो अच्छा कर लो। हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हैंड राइटिंग अच्छा नहीं करा तो फिर आपको आता भी नहीं, तो फिर आपको नंबर कम मिलेगा, ठीक है। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है और आपने जो क्वेश्चन नहीं आता वहां आप दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी लिख दिए ना, तो भी आपको कुछ 2 से 3 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको मैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि कॉपी में आप अच्छे से अच्छा लिखने का प्रयास करो। देखो जब आप लोग बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, आप मान लो कई तरीके होते हैं लिखने का, ठीक है। बहुत सारे बच्चे सीधा लिखते हैं, बहुत सारे बच्चे अच्छे से पहले प्रश्नोत्तर संख्या डालते हैं। देखो प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या जब आप डाल दोगे ना तो एग्जामिनर को यह पता चल जाता है कि कौन सा प्रश्नोत्तर संख्या है। मान लो फर्स्ट है, फिर उसको स्केच की सहायता से, ब्लैक स्केच की सहायता से अंडरलाइन करते हैं, डबल अंडरलाइन। फिर वो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि ये आखिर कौन सा क्वेश्चन बच्चे ने सॉल्व किया है, और फिर एनालिसिस अच्छे से करते हैं। जो मेन लाइन होता है उसको ब्लैक से हाईलाइट कर देते हैं। ऐसे कॉपी लिखा जाता है कि एग्जामिनर भी देखे तो लगे यार एक टॉपर की कॉपी है, ठीक है, टॉपर की कॉपी है कि उसको अच्छा नंबर देना चाहिए। तो ऐसे लिखो, ठीक है। भले ही आप टॉपर ना हो, आपको नहीं आता, लेकिन फिर भी आप टॉपर की तरह लिख तो सकते हो ना। याद नहीं है मैं नहीं कहता हूं, आपको नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक टॉपर की तरह लिख तो सकते हो। एक लिखने की कॉपी लिखने का ट्रिक तो मैंने बता ही रखा है, आप देख लो कॉपी कैसे लिखा जाता है। कॉपी कैसे लिखें बाई सरमन लेक्चरर, आपको मिल जाएगा वीडियो, ठीक है, या फिर मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो कॉपी आप अच्छे से लिखना, हैंड राइटिंग अच्छे से लिखना, कि बोर्ड एग्जाम में जब आपका कॉपी चेक हो तो लगे कि आपकी कॉपी अच्छा है, ठीक है। तो आप लोग कॉपी में अच्छे से अच्छा लिखने का प्रयास करना। जितना अच्छे लिखोगे उतना ज्यादा नंबर आपका बढ़ने का चांस रहेगा, ठीक है। क्योंकि हैंड राइटिंग आपका कहीं ना कहीं हर एक सब्जेक्ट में 5 से 10 नंबर तो मायने रखता ही है, ठीक है। कहीं ना कहीं 5 से 10 नंबर मायने रखता है, और हैंड राइटिंग अच्छी रहती है तो एग्जामिनर को भी चेक करने में मजा आता है। अगला देखो 5 नंबर टिप्स है, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सभी प्रश्नों का आंसर लिखने का कोशिश करें। देखो सभी प्रश्न का आंसर लिखने का कोशिश करें। मान लो आपके 12 क्वेश्चन है और आपको आता है केवल 7 ही क्वेश्चन, तो आप ये 5 क्वेश्चन क्या छोड़कर चले आओगे? यही तो गलत बात है। जब आप ये छोड़कर चले आओगे तो एग्जामिनर आपको 0 ही नंबर तो देगा उस क्वेश्चन में जिसको आपने छोड़कर चलाया। उसमें क्या देगा एग्जामिनर? जब आपने कुछ लिखा ही नहीं है तो उसमें क्या दे? अगर कोशिश भी करेगा तो क्या देगा? 0 नंबर। और अगर आप ये 12 में से 7 अच्छे से लिख कर आए, जो 5 नहीं आता उसको भी आप कुछ ना कुछ लिख कर आए हो ना बच्चा, तो आपको मान लो 7 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर तो 2 ही देगा। तो फिर आप लोगों को नंबर मिलेगा ही ना, जो नहीं आता उसको भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप बोर्ड एग्जाम में जब भी जाना, आपका जितना भी क्वेश्चन है, मान लो आपका हिंदी का पेपर है, ठीक है, हिंदी का पेपर है। अब आप हिंदी में क्या करना, हिंदी में तो सारे बच्चों को आता है, निबंध नहीं आता तो बना के लिख दोगे, मिल जाएगा सारा नंबर। साइंस का पेपर है,
अब साइंस के पेपर में नहीं आता, मान लो ओम का नियम आपको नहीं आता, तो फिर आप लिख देना, कोई भी डिफिनेशन लिख देना, आप दूसरे का नियम लिख देना, लेकिन आगे ये डाल देना कि ओम के नियमानुसार, ताकि लगे एग्जामिनर अगर 2 लाइन भी चेक करे तो लगे ओम का नियम दिया, ओम के नियमानुसार आगे डाल देना, फिर बाद में थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हो, ठीक है। ये ध्यान रखना, कोई भी आपको लिखना है तो उनके नियमानुसार ये वो लिख देना अच्छे से, ताकि एग्जामिनर को लगे कि बच्चे ने अच्छे से तैयारी की है और उसको अच्छा नंबर देना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग ये कोशिश करना कि सारे क्वेश्चंस का आंसर लिखने की कोशिश करना, कि आप लोग जब भी आप उसमें एग्जामिनर चेक करे तो एक भी क्वेश्चन ऐसा ना रहे कि आपने नहीं सॉल्व किया, सारा क्वेश्चन लिखना, कोशिश करना सारा आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो एक काम कर लो यार, कम से कम मॉडल पेपर तो सॉल्व ही कर लो। जो आपका मॉडल पेपर है बोर्ड एग्जाम ने जारी किया, ऑफिशियल मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर, ये दोनों तो कुछ कुछ सॉल्व ही कर सकते हो। थोड़ा अगर आप कम आपके पास टाइम नहीं है, बिजनेस करते हो, कुछ भी काम करते हो, तो ये दोनों तो सॉल्व ही कर लो। यहां से 20 से 30 नंबर तो फिक्स ही कर लो, ठीक है, 20-30 नंबर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आज का हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो। जो छात्र अगर कुछ ना आए तो यही ट्रिक आप लगा देना यार, आप बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज का ये वीडियो पसंद आया हो लाइक कर देना सारे बच्चे, शेयर भी कर देना, बहुत ज्यादा मेहनत किया गया है, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना है, ठीक है। ऐसे अगर और भी सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए तो आप लोग किसी और सब्जेक्ट पर चाहिए तो कमेंट कर देना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।